हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, आज ओल्ड इज गोल्ड में मैं बात करूंगा 1998 में रिलीज हुआ इंग्लिश फिल्म जिसका नाम है द बिग लेबॉस्की, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय द कोएन ब्रदर्स। दोस्तों, ये फिल्म जब पहली बार रिलीज हुआ था ना, इसको मिक्स्ड रिव्यूज मिला था। आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाई, क्योंकि इसका जो स्क्रीन प्ले है दोस्तों, बहुत ही लेड बैक, लेजी, इट इट रन्स एट इट्स ओन पेस, एट इट्स ओन फाइन स्लो पेस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ रश ऑफ ब्लड वाला कुछ सीन आपको देखने का मौका मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन कोई सीन आपको देखने का मौका मिलेगा जो आपको ऑन योर फीट रहेगा, ऐसा कुछ फीलिंग आपको मिलेगा नहीं। बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाई दिस फिल्म एंगेजेस यू एट मल्टीपल लेवल्स। नंबर वन, द कैरेक्टर्स। अरे, द कैरेक्टर्स दैट द कोएन ब्रदर्स क्रिएटेड इन दिस, स्टार्टिंग विथ द डूड प्लेड बाय जेफ। उफ यार, द डूड जो कैरेक्टर है, आई थिंक द डूड जैसा जो कैरेक्टर है, द मेन लीड, वैसा कैरेक्टर हम सब में है यार। A man who is absolutely laid back and lazy in his attitude, in his approach. He doesn't care about what is happening in the outside world. He doesn't care a fig about the worldly affairs. बाहर दुनिया में यार न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरे उसके घर के बाहर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपना लाइफ से फर्क पड़ता है, अपना वाइट रशियन से उसको लेना देना, जो ड्रिंक है बस उसको, बस अपना लेड बैक लाइफ जीना है। इट्स लाइक आप समझो, आप संडे को कैसे रिलैक्स करते हो। आप एकदम रिलैक्स मूड में रहते हो, कुछ भी हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे कैरेक्टर है द डूड। वो डूड का लाइफ में पूरा टाइम लेजीनेस ही लेजीनेस चलता रहता है। एंड it's a different sort of laziness. It borders on eccentricity, it borders on absurdness, it borders on weirdness. It's not the normal kind of laziness. Like, एक सीन बताता हूं मैं आपको। इसमें जब डूड स्नान करता होता है, वो ही बाथटब में स्नान कर रहा है वो, तब अचानक से गुंडे अंदर आ जाता है। थीव्स, गुंडास, थग्स बार्ज इनटू हिज हाउस और तोड़फोड़ करने चालू करता है। लेकिन ये भाई साहब बाथटब के अंदर से बाहर निकलता ही नहीं है। ना उसको परवाह है कि यार गुंडे लोग घर के अंदर आए, ना उसको चिंता हो रहा है कि घर में तोड़फोड़ हो रहा है, ना उसको डर है कि यार गुंडे लोग उसको आके पीटेगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो बस इतना बोलता रहे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस ऐसे ही बैठा है बाथटब में बैठ के बात कर रहा है यार, उधर से हिलता भी नहीं है। So that's the kind of laid back attitude that I'm talking about. It's weird, it's absurd, but still it is a very lazy laid back attitude. It makes for a wonderful watch. That character and his mannerisms, his eccentricity is what really will keep you invested while watching The Big Lebowski. Dude का character played by Jeff, absolutely brilliant acting. उसको सिर्फ एक चीज का परवाह है, उसके रग का। क्योंकि स्टार्टिंग में जब गुंडे लोग आके उसको पीटता है, इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, उसको जब पीटता है, मारता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो रिटेलिएट भी नहीं करता है, ना उसको प्रॉब्लम है कि उसको वो मार खा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन जब उसके रग पर एक गुंडा पेशाब करता है, तब उसको लगता है भाई ये रग पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी मेरे को नया रग चाहिए। नो, ही इज ओनली कंसर्न अबाउट द रग। सो दैट इज अगेन द काइंड ऑफ एब्सर्डनेस और वियर्डनेस दैट यू गेट टू सी इन दिस कैरेक्टर। ही रियली डजंट केयर अबाउट anything else but his rug. I mean, why would you really care about the rug? You're being beaten, you're being thrashed, things are being broken in your house, but you are not concerned about that. You're concerned about this rug. That's the weirdness that I'm talking about, the eccentricity, which is quite it makes for a different viewing and also engaging viewing. अब एक तो है the dude, main lead. अब उसका जो दोस्त है वॉल्टर, यार वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, वियर्ड है, बट डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द डूड। क्योंकि डूड बहुत लेड बैक है, तो वॉल्टर एकदम एग्रेसिव है, इन योर फेस है, फायस्टी है, स्ट्रांग है, वायलेंट है और चिल्लाता रहता है। इज वेरी वेरी लाउड, हमेशा चिल्लम चाली करता रहता है। जिस तरह से वो डॉनी को बोलता है, शट द एफ अप डॉनी, शट द एफ अप, और जो बैठ के चिल्लाता है हर एक जगह पे, बाहर में बैठ के जो चिल्लम चाली करते हैं, उफ। तो ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर्स को दोस्त बनाया, और साथ में कैसे उन लोग का जुगलबंदी चलता रहता है, और वो रैंसम मनी को कैसे उन लोग ड्रॉप ऑफ करने जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स are enough to keep you invested. Even though the screenplay may slightly appear to be a little bit laid back, these characters and their eccentricity will keep you absolutely invested. और उसके बाद तो आता है The Big Lebowski. Again, a man who is wheelchair bound but very aggressive, very violent in a way that he can't really get physically violent, but he's still violent in his words.
वेरी लाउड जस्ट लाइक वॉल्टर। और जब वॉल्टर और द बिग लेबोस्की का कॉन्फ्रंटेशन होता है, ओ फ्रीक, व्हाट डू आई से, आई मीन दैट वाज लाइक अ मेजर सीन इन इट, बट wonderfully developed characters that will keep you absolutely invested. Number two, the film is technically polished, very very superior, very very good production design, very well shot. Plus shooting से याद है जो ड्रीम सीक्वेंसेस है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे ड्रीम सीक्वेंसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुली शूट करके प्रेजेंट किया है यार। लाइक देयर इज दिस ड्रीम सीक्वेंस जहाँ पर जेफ ऐसे ड्रीम कर रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, और वो बॉलिंग के बॉल जैसा वो ट्रैवल कर रहा है। आप वो शॉट देखना, ही इज ट्रैवलिंग बिटवीन द लेग्स ऑफ मेनी वुमेन, एंड एक टॉप एंगल शॉट लिया है। तो जो जेफ ट्रैवल कर रहा है बिटवीन द लेग्स ऑफ ऑल दिस वुमेन, आपको वो टॉप एंगल शॉट दिखेगा जेफ ट्रैवल करते हुए, मतलब डूड ट्रैवल करते हुए। बहुत ही ब्रिलियंट शूटिंग हुआ है। प्लस चौथा, आई थिंक द बिगेस्ट एलिमेंट that will keep you nicely hooked and booked is the music by Carter. Superb music. Yeah, there are certain symphonies that you will get to hear in certain scenes which will keep you greatly invested. Overall, watch it for these characters, because these characters are unlike anything else that you may have ever seen before, anyone and anything else that you may have ever seen before. So see Dude, see Walter, Donnie, एंड ऑफ कोर्स द बिग लेबोस्की। फिर उसके बाद फिलिप है, जूलियन मूर है, तारा है, दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, बट दीज थ्री मेन कैरेक्टर्स, वॉल्टर, द डूड एंड ऑफ कोर्स द बिग लेबोस्की अलॉन्ग विद जॉनी विल कीप यू एब्सोल्युटली एंगेज्ड। आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स फॉर दिस फिल्म ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में द बिग लेबोस्की के लिए। अगर आप लोग ने देखोगे क्या देखा है द बिग लेबोस्की, तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। और बाय द वे, इन द स्टोरी देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट ऑल्सो which is also engaging to watch, and plus that scene where they are spreading ashes across the Pacific Ocean, that is also quite humorous. Humor जो है इसमें ऐसा नहीं है कि यार laugh out loud kind of humor है, but अच्छा कॉमेडी सीन्स है जो आपके चेहरे पे एक स्माइल ला देगा। लाइक पहली बार जब वो रग उठाता है द बिग लेबोस्की के घर से, अपना डूड जिस तरह से रग उठा के जाता है, तो आर ऑल क्वाइट फनी टू वॉच यार। मतलब कॉमेडी उभर के अच्छे से आता है, नॉट हा काइंड ऑफ कॉमेडी, बट नाइस स्माइलिंग कॉमेडी विच विल कीप यू क्वाइट इन्वेस्टेड। 3.5 स्टार्स फॉर द बिग लेबोस्की, दैट्स माई रेटिंग। आपका क्या है लिख कर बताना। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।